दायरे की मुमासों की तश्कील। अगर कोई नुक्ता दायरे पर हो तो इस नुक्ते पर एक और सिर्फ एक ही मुमास खींचा जा सकता है जो इस नुक्ते से गुजरने वाले निस्फ कुतर पर उमूद होगा। इसलिए अगर आपको दायरे के किसी नुक्ते पर मुमास बनाना है तो आप इस नुक्ते से निस्फ कुतर बनाइए और इस नुक्ते से गुजरता हुआ निस्फ कुतर पर उमूद कीजिए, तब यही मतलूबा मुमास होगा। मिसाल के तौर पर दायरे के बाहर दिए गए एक नुक्ते से दायरे पर उमूद कीजिए। हमें मरकज ओ का एक दायरा दिया हुआ होगा और एक नुक्ता पी जो इस दायरे के बाहर होगा। हम क्या करेंगे, पी से दायरे पर दो उमूद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले एक दायरा बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर एक नुक्ता दिया हुआ है पी, तो ये मरकज से इसको मिलाएंगे, फिर इसको वस्ती नुक्ते की तस्नीफ करेंगे, यानी पी से निस्फ कुतर से थोड़ा ज़्यादा कंपास की मदद से यहाँ एक आर्क लगाएंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह इधर एक आर्क लगाएंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे, यहाँ मरकज को मानकर फिर इसको मिलाएंगे। ये पी और ओ को यहाँ पर कता करेगा, तो इसको मरकज मानकर हम क्या करेंगे, एक और दायरा ड्रॉ करेंगे। फिर ये दायरा इस पहले दायरे को जहाँ कता करेगा वहाँ से इस पी को मिलाएंगे, तो ये क्या होगा, हमारा मुमास होगा। देखिए एम को मरकज मानकर, यानी फिर ये जो वस्ती नुक्ता आया था हमारा एम, इसको मरकज मानकर हम क्या करेंगे, एक पीएम निस्फ कुतर दायरे का लेके एक दायरा बनाएंगे। ये दायरा क्या करेगा, ये पहले वाले दायरे को क्यू और आर पर कता करेगा। फिर इन दोनों को हम मिलाएंगे, तो पी क्यू और पी आर को मिलाएंगे, तो ये पी क्यू और पी आर मतलूबा मुमास है। मान लीजिए कि हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज ओ है और पी एक नुक्ता है। आपको पहले क्या करना है, स्केल की मदद से इस ओपी को मिलाना है। पहले ये लाल रंग का दायरा ड्रॉ करना है, फिर पी एक बाहरी नुक्ता दिया गया है, ये जो पर्पल कलर की लाइन है जो ओपी को मिला रही है, तो इसको पहले खींचना है, ओपी को मिलाना है। फिर क्या करेंगे, ये ओ और पी को तस्नीफ करेंगे। इसकी कैसे करेंगे, मरकज को ओ मानकर आपको एक यहाँ खत खींचना है, एक आर्क खींचना है और यहाँ एक आर्क खींचना है। इसी तरह क्या करना है, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है और इधर एक आर्क इधर एक आर्क खींचना है। इसको क्या बोलते हैं, तस्नीफ करना बोलते हैं। ये इन दोनों आर्क को जहाँ पर ये कटा हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाएंगे। जो पीले कलर का आपको खत दिखाई दे रहा है उसको आपको मिलाना है, यानी यहाँ से यहाँ पर एक खत ड्रॉ करना है। अब ये पी ओ को क्या कर रहा है, एम पर काट रहा है, एम पर काट रहा है। तो अब एम को मरकज मानकर पी एम क्या होगा, निस्फ कुतर होगा। ये एम क्या है, पी ओ का वस्ती नुक्ता है। तो पी एम का पीएम को मरकज मानकर क्या करना है, हमें एक दायरा, ये जो नीले कलर का दायरा दिख रहा है वो दायरा ड्रॉ करना है। ये दायरा कहाँ पे, देखिए ये लाल रंग के दायरे को ये दायरा कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा क्यू और ये आर। जो ये नीले कलर का दायरा लाल कलर के दायरे को जहाँ कट कर रहा है वो हमारा हो गया क्यू और आर। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस पी क्यू को मिलाएंगे और इस पी आर को मिलाएंगे, तो ये पी क्यू और ये पी आर क्या हो गए, आपके मुमास हो गए। मश्क 6.2 बंद जजील में आपको तश्कील करना है और इस तश्कील का जवाब भी पेश करना है। पहला सवाल है, 6 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा बनाइए और इसके मरकज से 10 सेंटीमीटर दूर एक नुक्ते से दायरे की मुमास का जोड़ा बनाइए और इनकी लंबाइयों को नापिए। पहले स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर लेंगे, फिर ओ को मरकज मानकर आप ये जो लाल कलर का दायरा दिख रहा है ये लाल कलर का दायरा ड्रॉ करेंगे। फिर पी एक बाहरी नुक्ता दिया हुआ है, ये पी एक बाहरी नुक्ता दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पी ओ को मिलाना है, पी और ओ को मिलाना है। अब क्या करेंगे, इस पी ओ की तस्नीफ करेंगे। कैसे करेंगे, इसको क्या करना है, आपको निस्फ कुतर से थोड़ा ज़्यादा लेना है, लेके यहाँ पे एक आर्क बनाना है
और वैसे ही नीचे एक आर्क बना है। फिर आपको पी पर रखना है, मेजरमेंट बिल्कुल चेंज नहीं करनी है आपको। फिर यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है और इसी तरह यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर ये दोनों आर्क जहाँ कटा हो रहे हैं उसको क्या करना है, आपको मिलाना है, यानी इसके बाद में ये खत खींचना है। तो ये खत खींचने के बाद जहाँ नुक्ता पी ओ को तस्नीफ करेगा उसको हम एम लेंगे, ये नुक्ता। और अब ये एम क्या हो गया, पी एम बराबर होगा एम ओ के, यानी ये एम वस्ती नुक्ता होगा। अब एम को मरकज मानकर क्या करना है आपको, ये जो पीले कलर का दायरा है वो दायरा आपको ड्रॉ करना है। तो ये दायरा यहाँ पे क्यू पे कट होगा और यहाँ पर आर पर कट होगा। पी और क्यू को मिलाना है और पी और आर को मिलाना है। यही पी क्यू और पी आर क्या है, इस दायरे के मतलूबा मुमास हैं। अब ये साबित करना है कि पी क्यू और पी आर मुमास है दायरे के, तो हमें क्या साबित करना होगा, इसमें ओ क्यू उमूद है पी क्यू पर। तश्कील को साबित करने के लिए हमें ओ क्यू और ओ आर को मिलाना है। तश्कील को साबित करने के लिए क्या साबित करना होगा हमें कि पी क्यू और पी आर मुमास हैं दायरे के। अगर ये साबित करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ओ क्यू और ओ आर को मिलाइए, तो जाविया पी क्यू ओ कितना होगा, 9 दर्जे का होगा, क्योंकि ये निस्फ दायरे का जाविया, और निस्फ दायरे में जाविया हमेशा जावियतु कायमतु जाविया होता है। तो ओ क्यू उमूद है पी क्यू के, अगर उमूद है तभी तो जाविया क्या होगा, 9 दर्जे का होगा। तो ओ क्यू क्या है, दायरे का निस्फ कुतर है, और पी क्यू दायरे का मुमास होना चाहिए, और पी आर भी एक मुमास है दायरे पर। दूसरा सवाल है, 4 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले एक दायरे पर इसके हम मरकज एक दायरा जिसका निस्फ कुतर 6 सेंटीमीटर है, मरकज के नुक्ते से मुमास कीजिए और इसकी लंबाई की पैमाइश भी कीजिए। पहले स्केल की मदद से क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है। फिर ओ को मरकज मानकर क्या करना है, हमें ओ को मरकज मानकर एक दायरा बनाना है। ये छोटा दायरा, छोटा लाल दायरा जो आप देख रहे हैं, ये ओ को मरकज मानकर बनाना है। मगर ये क्या दिया गया है कि हम मरकज दायरे हैं, यानी दूसरा दायरे का निस्फ कुतर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, अब स्केल से 6 सेंटीमीटर लेंगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर लेंगे। फिर इसी मरकज से क्या करेंगे, हम एक बड़ा दायरा जिसका निस्फ कुतर कितना है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। छोटे का निस्फ कुतर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और बड़े का निस्फ कुतर कितना है, 6 सेंटीमीटर। और P एक बाहरी नुक्ता है, P एक बाहरी नुक्ता है। पहले क्या करेंगे, इस P को और O को मिलाएंगे। ये जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है वो मिलाएंगे। पहले लाल दायरा, छोटा लाल दायरा ड्रॉ करेंगे जिसका निस्फ कुतर 4 सेंटीमीटर का होगा। फिर बड़ा लाल दायरा ड्रॉ करेंगे जिसका निस्फ कुतर 6 सेंटीमीटर होगा। फिर बाहरी नुक्ता एक P लेंगे और OP को मिलाएंगे। अब OP को क्या करेंगे, हम इसकी तस्नीफ करेंगे। कैसे तस्नीफ करेंगे इसकी, O को मरकज मानकर निस्फ कुतर से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, फिर यहाँ एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह यहाँ एक आर्क लगाएंगे। फिर P पर रखकर क्या करेंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। फिर स्केल की मदद से ये दोनों आर्क जहाँ कटा कर रहे हैं इनको मिलाएंगे। तो हमें PO पर एक नुक्ता मिलेगा M, जो PO का वस्ती नुक्ता होगा। इस M को मरकज मानकर क्या करेंगे, हम एक ये जो नीले कलर का दायरा दिख रहा है इस दायरे को ड्रॉ करेंगे। ये दायरा देखिए, ये लाल दायरे को यहाँ R पर कटा कर रहा है और यहाँ पर Q पर कटा कर रहे हैं। तो इसको हम R और इसको Q लेंगे। फिर स्केल की मदद से इस PQ और इस PR को मिलाएंगे। ये PQ और PR क्या हो गए, ये दायरे के मुमास हो गए। तश्कील के जवाब के लिए हमें क्या करना है, इस OQ और OR को मिलाना है। तश्कील को साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना है कि PQ और PR दो मुमास हैं दायरे के जिसका मरकज O है और निस्फ कुतर 4 सेंटीमीटर है। OQ और OR को पहले मिलाना है। तो जाविया PQO कितना होगा, कायमतु जाविया होगा, क्योंकि हमें पता है कि निस्फ दायरे में
जाविया जाविया कैमा होता है, तो जाविया पी क्यू ओ बराबर कितना हो गया 9 नवदर्जे, और ओ क्यू उम्मूद है पी क्यू पर, इसलिए ओ क्यू दायरे का निस्फ कुतर है और पी क्यू एक मुमास है। इसी तरह पी आर भी दायरे का मुमास है। और क्या पूछा गया है इसमें कि मरकज के नुक्ते से मुमास खींचिए, वो हो गया, और इसकी लंबाई की पैमाइश कीजिए। मुसल्लस पी क्यू ओ में पी क्यू एक मुमास है और जाविया पी क्यू ओ क्या है 90 दर्जे है। पी ओ कितना है 6 सेंटीमीटर है और ओ क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो मुसल्लस पी क्यू ओ में फिसागोरस मसले के तहत क्या होगा, पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू ओ का मुरब्बा बराबर है पी ओ के मुरब्बे के। पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू ओ का मुरब्बा कितना है 4 का मुरब्बा, जो बराबर होगा 6 के मुरब्बे के। तो पी क्यू का मुरब्बा बराबर 36 नफी 16, 36 6 का मुरब्बा 36, इधर ये जमा में है, इधर आएगा तो नफी में होगा 36 नफी 16 कितना होगा 20। अगर यहाँ से मुरब्बा निकालें और इधर भेजें तो ये क्या होगा जज़रुल मुरब्बा 20। अगर आप इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो ये होगा 4.47 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा बनाइए और इसके एक बड़े हुए कुतर पर दो नुक्ते क्यू और पी लीजिए, इसके मरकज से 7 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। पहले आपको 3 सेंटीमीटर का स्केल से नाप कर लेना है, फिर आप सिर्फ लाल दायरे पे देखिए, आप इस ओ को मरकज मानकर क्या करना है, आपको 3 सेंटीमीटर का निस्फ कुतर का दायरा बनाना। ये जो लाल कलर का दायरा है ये क्या है 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा है। और उन्होंने क्या दिया हुआ है कि P और Q क्या है, ये दो नुकात हैं। P और Q दो नुकात हैं। किस तरह नुकात हैं ये कि मरकज से ही ये क्या है 7 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। तो मरकज से 7 सेंटीमीटर पर आपको एक नुक्ता Q लेना है। इसी तरह मरकज से आपको क्या करना है 7 सेंटीमीटर नाप कर और एक नुक्ता लेना है R। मरकज O से आपको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे ओ क्यू की तस्नीफ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले कंपास को O पर रखकर एक कट इधर लगाएंगे, इसी तरह एक कट इधर लगाएंगे। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर क्या करना है, इधर एक कट लगाना है और इधर एक कट लगाना है। अब ये दोनों जहाँ पर कट हो रहे हैं इनको एक खत से मिलाना है। ये जो खत मैंने खींचा है इधर ब्लू कलर का, इस खत से मिलाना है। तो आपको एक वस्ती नुक्ता आएगा यू, वस्ती नुक्ता आएगा यू। फिर यू क्यू को नापेंगे, फिर यू पर एक मरकज मानकर यू को क्या करेंगे एक दायरा खींचेंगे जो ये ब्लू कलर का है। इसी तरह क्या करेंगे हम, जो यहाँ इस लाल दायरे को कहाँ कता करा है, ये y और x पर कता करा है। इसी तरह क्या करेंगे हम इस यू ओ से क्या करेंगे, यहाँ पर ओ से मरकज ओ से यहाँ एक कता करेंगे और यहाँ एक कता करेंगे। इसी तरह पी पर रखकर क्या करेंगे एक आर्क खींचेंगे, पी पर रखकर एक आर्क खींचेंगे इधर एक और इधर एक, यानी हम क्या कर रहे हैं इस ओ आर की तस्नीफ कर रहे हैं। तो अब ये जहाँ पर दोनों कता हो रहे हैं इनको एक खत से इन दोनों को मिलाएंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, तो आपको आएगा टी। अब क्या करेंगे इस ओ टी को नापेंगे, ओ टी को नाप कर टी को मरकज के मानकर क्या करेंगे, एक ये जो येलो कलर का दायरा दिख रहा है ये येलो कलर का दायरा ड्रॉ करेंगे। फिर इस नुक्ते आर से ये जहाँ पर कता कर रहा है ये टी से जो दायरा खींचा गया है ये येलो, ये कहाँ पर कता कर रहा है वी और डब्ल्यू पर कता कर रहा है। ये क्यू से जो खींचे गए हैं ये कहाँ कता कर रहे हैं वाई और एक्स पर। तो आर से डब्ल्यू को मिलाना है, आर से वी को मिलाना है, यानी ये जो दो नुकात हैं दायरे पर इनको मिलाना है। इसी तरह इस क्यू वाई और क्यू एक्स को मिलाना है। यही क्या है आपके दायरे के मुमास हैं। तश्कील को साबित करने के लिए आपको क्या करना है ओ वाई ओ एक्स और ओ डब्ल्यू ओ वी को मिलाना है। तो इन चारों को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जाविया आर वी ई क्या है, एक जाविया है निस्फ दायरे में। हमें पता है कि जाविया निस्फ दायरे में एक कायमतु जाविया होता है, इसीलिए जाविया आर वी ओ कितना हो गया 90 दर्जे। अगर ये 90 दर्जे हो गया तो वो वी उम्मीद है आर वी पर।
तो ओ वी क्या है, दायरे का निष्ठ उत्तर है, और आर वी दायरे का मोमास है। इसी तरह ओ डब्ल्यू, ओ एक्स और ओ वाई भी दायरे के मोमास हैं। चौथा सवाल है, 5 सेंटीमीटर निष्ठ उत्तर वाले एक दायरे पर मोमास के जोड़े बनाइए जिनके दरमियान का जाविया कितना है, 60 दर्जे है। यानी मान लीजिए कि हमारे पास एक दायरा है और हमारे पास एक ये दो मोमास है, और हमें ये जाविया जो है ये हमारा 60 दर्जे का जाविया है। ये 60 दर्जे का जाविया है, और ये कितने दर्जे का होगा, ये हमेशा दायरे का जो मोमास होगा उसका जाविया कितना होता है, दायरे पर 90 दर्जे होता है। इसी तरह जाविया क्यू कितना होता है, 90 दर्जे होता है। और हमें पता है कि 4 ज़िलाई शक्ल का हमेशा जावियों का हासिल जमा कितना होता है, 360 दर्जे। अब हमारे पास हो गया 90 दर्जे जमा 90 दर्जे जमा 60 दर्जे जमा ये जाविया हमें पता नहीं है, तो हमें x लिखना है बराबर 360 दर्जे की। तो x बराबर कितना होगा, 360 नफ़ी 90 नफ़ी 90 नफ़ी 60। अगर आप करेंगे तो आपको आएगा 120 दर्जे। यानी हमें मरकज़ पे 120 दर्जे का जाविया बनाना है। पहले स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर लेंगे, फिर एक मरकज़ से 5 सेंटीमीटर का एक ये जो लाल कलर का दायरा है ये दायरा बनाएंगे। पहले ओ पी को बनाना है, और मरकज़ ओ पे क्या बनाना है, आपको 120 दर्जे का जाविया बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले ओ को मरकज़ मानकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इसकी मेजरमेंट चेंज किए बगैर यानी कंपास को बगैर कुछ किए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर ये 60 दर्जे का हो गया, फिर यहाँ एक आर्क लगाएंगे तो ये कितना 120 दर्जे का हो गया। तो ये जहाँ पे कट हो गया यहाँ से क्या करना है, हमें एक खत ड्रॉ करना है, और दायरे पर जहाँ पर वो टच होगा उसे क्यू लेंगे। ये जाविया कितना होगा, 120 दर्जे। 60 और 120 दर्जे को में से जाविया क्या करेंगे, हम 90 दर्जे बनाएंगे। पहले यहाँ पर रखकर आपको एक आर्क बनाना है, इसी तरह यहाँ पर रखकर आपको एक आर्क बनानी है, यानी इन दोनों के बीच में आपको तस्नीफ करनी है। फिर ये जहाँ कट होता है इससे आपको एक खत खींचना है। इसी तरह आप क्यू पर भी करेंगे। पहले एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे रख के इसकी तस्नीफ करनी है, फिर यहाँ से रखकर इसी आर्क की तस्नीफ करनी है, इसको यहाँ से कट लगाना है। तो ये जो पहला कितना होगा, ये 60 दर्जे होगा, ये 120 दर्जे होगा। अब इन दोनों की आपको क्या करना है, तस्नीफ करना है। पहले यहाँ पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर इधर रखकर एक और आर्क ड्रॉ करना है। ये दोनों जहाँ पर कटा करेंगे इससे आपको एक खत ड्रॉ करना है। अब ये 120 दर्जे हो गया, ये 90 दर्जे हो गया, ये 90 दर्जे हो गया, तो आपका जाविया पी कितना होगा, 60 दर्जे का होगा। तश्कील की जवाब को पेश करने के लिए हमें क्या साबित करना है, जाविया ए पी बी बराबर है 60 दर्जे के। जाविया ओ ए पी कितना है, 90 दर्जे। जाविया ओ पी बी कितना है, 90 दर्जे। और जाविया ए ओ बी कितना होगा, 120 दर्जे। हमें पता है कि दाखिली जावियों का मजमू एक 4 ज़िले शक्ल में 360 दर्जे होता है। तो इसका ओ जाविया ओ ए पी जमन जाविया ए ओ पी जमन जाविया ओ पी पी जमन जाविया ए पी बी कितना है, 360 दर्जे। तो ये हो गया 90 दर्जे, ये हो गया 120 दर्जे, ये हो गया 90 दर्जे जमा जाविया ए पी बी बराबर है 360 दर्जे के। तो 360 में अगर नफ़ी 90 नफ़ी 120 नफ़ी 90 करेंगे तो आपको कितना आएगा, जाविया ए पी बी बराबर है 60 दर्जे के। पांचवा सवाल है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक खता कट बनाइए। ए को मरकज़ मानकर 4 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा खींचिए, और बी को मरकज़ मानकर 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का दूसरा दायरा खींचिए। हर एक दायरे पर मुमास बनाइए और जवाब भी पेश कीजिए। पहले एक खत ए बी खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का, जो ये होगा खत ए भी 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ए को मरकज़ मानकर 4 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा खींचेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का एक दायरा है, ये जो ब्लू कलर का नीले कलर का है ये एक 4 सेंटीमीटर का दायरा है। पहले हमने क्या किया, एक ए बी खत लिया, फिर ए को मरकज़ मानकर ये 4 सेंटीमीटर का एक ब्लू दायरा खींचा। फिर अब क्या करेंगे, इसी तरह बी को मरकज़ मानकर 3 सेंटीमीटर का एक दायरा खींचेंगे। ये 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर बी से मरकज़ मानकर एक दायरा खींचेंगे, जो ये पर्पल कलर का है ये।
फिर क्या करेंगे, इस ए बी की तसनीफ करेंगे। कैसे करेंगे, निस्फ कतर से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर यहाँ एक कता करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। इसी तरह यहाँ एक आर्क बनाएंगे। फिर यहाँ ए पर रखकर यहाँ एक आर्क बनाएंगे। इसी तरह यहाँ एक आर्क बनाएंगे। ये दोनों आर्क को जहाँ पर कता कर रहे हैं उसे स्केल की मदद से मिलाएंगे, तो ये नुक्ता सी पर मिलेगा। ये सी नुक्ता क्या है, ए बी का वस्ती नुक्ता है। अब सी को मरकज मानकर हम एक दायरा निकालेंगे। पहले सी बी को मेजर करेंगे। अब सी बी को नापिए या ए सी को नापिए, दोनों बराबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये सी वस्ती नुक्ता है ए बी का। तो ये अभी हम एक दायरा सी को मरकज मानकर, ये जो पिंक कलर का है, जो गुलाबी कलर का दायरा है, इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये दायरा कहाँ पे कता कर रहा है, इस नीले रंग के दायरे को पी पर कता कर रहा है और क्यू पर कता कर रहा है। इसी तरह यही दायरा क्या कर रहा है, इस पर्पल कलर के दायरे को एस पर और आर पर कता कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए से आर को मिलाएंगे, उसी तरह ए से एस को मिलाएंगे। अब ए को और आर को मिलाएंगे, इसी तरह ए एस को मिलाएंगे। ये जो हरे कलर के खत दिख रहे हैं, ये ए आर और ए एस दो मुमास हैं, ए से और बी से ए पी और ए क्यू को मिलाएंगे। ये जो पीले कलर के खत दिख रहे हैं, ए पी और बी क्यू को मिलाएंगे। ये दोनों भी मुमास हैं। इसका जवाब पेश करने के लिए हम बी एस और बी आर को मिलाएंगे, इसी तरह ए क्यू और ए पी को मिलाएंगे। तश्कील के जवाब को साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना है, ए आर और ए एस दो मुमास हैं दायरे के जिसका मरकज बी है और निस्फ कतर 3 सेंटीमीटर है। बी पी और बी क्यू दो मुमास हैं जिसका मरकज ए और निस्फ कतर 4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, हम ए पी, ए क्यू, ए बी एस और बी आर को मिलाएंगे। तो जाविया ए एस पी कितना होगा, 90 दर्जे, क्योंकि ये निस्फ दायरे में जाविया है और निस्फ दायरे में जाविया कितना होता है, जाविया कायमा होता है। और बी एस, ये जाविया 90 दर्जे है, इसीलिए बी एस उमूद है ए एस पर। बी एस एक निस्फ कतर है और ए एस एक मुमास है दायरे का। इसी तरह हम क्या साबित कर सकते हैं कि ए आर, बी पी और बी क्यू भी मुमास है। मान लीजिए कि ए बी सी एक कायम मुसल्लस है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और जाविया बी कितना है, 90 दर्जे है। डी बी से ए सी पर उम्मीद है, बी सी और डी से गुजरता हुआ एक दायरा खींचा गया है। ए से इस दायरे पर मुमास खींचिए। पहले एक खत खींचना है बी सी जो बराबर है 8 सेंटीमीटर के। ये जो लाल रंग का है खत, यही खत खींचना है बी सी। इसके बाद हमारा क्या होगा, जाविया बी 90 दर्जे का बनाएंगे। पहले एक आर्क कैसे लगाएंगे, फिर जहाँ से ये आर्क शुरू हो रही है, कंपास को यहाँ रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे। फिर ये इस आर्क से ये बड़ी आर्क पर क्या करेंगे, यहाँ और एक आर्क लगाएंगे। ये जाविया होगा 60 दर्जे, ये जाविया होगा 120 दर्जे। हमें क्या चाहिए, जाविया कायमा चाहिए, यानी 90 दर्जे। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, जाविया कायमा ड्रॉ करेंगे। तो फिर यहाँ पर रख के एक आर्क यहाँ लगाना है, फिर इस 120 दर्जे पर रख के यहाँ एक आर्क लगाना है। ये दोनों आर्क जहाँ कता करते हैं वहाँ से एक खत खींचना है। ये कितना होगा, हमारा जाविया 90 दर्जे का होगा। अब हमें जाविया बी सी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, जो हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें ए बी ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से पहले 6 सेंटीमीटर लेंगे, फिर बी को मरकज मारकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये होगा ए बी 6 सेंटीमीटर। फिर इस ए सी को मिलाएंगे, ए सी को मिलाएंगे, ये आपका मुसलस हो गया। अब क्या करेंगे, इस बी सी की, ये जो खत बी सी है, इसकी तसनीफ करेंगे। कैसे करेंगे, निस्फ कतर से थोड़ा ज़्यादा लेकर यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है, इसी तरह यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर बी से बी पर कंपास को रखकर यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना है। ये दोनों आर्क जहाँ कता हो रहे हैं, जहाँ इसको इस एक खत से जोड़ना है, तो ये ई पर बी सी को कता करेंगे।
तो अब इस ए ई को मिलाना है, इस ए ई को मिलाना है। फिर आपको ई को मरकज़ मानकर एक दायरा ड्रॉ करना है। यहाँ पे ई सी बराबर होगा ई बी का, या तो आप ई सी का नाप लीजिए या तो ई बी को नाप लीजिए। फिर ई पर मरकज़ मानकर ई को क्या करना है, ये जो पिंक कलर का दायरा दिख रहा है वो ड्रॉ कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, इस ए ई की तस्नीफ करेंगे। कैसे करेंगे, उसी तरीके से निस्फ कतर से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह यहाँ एक आर्क लगाएंगे। फिर ए को मरकज़ मानकर यहाँ एक आर्क लगाएंगे, यहाँ एक आर्क लगाएंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। ये जो पीले कलर का दायरा है ये एफ को मरकज़ मानकर आपको ड्रॉ करना है। ये जो पीले कलर का दायरा है जो एफ को मानकर मरकज़ मानकर ड्रॉ किया गया है, ये देखिए इस गुलाबी रंग के दायरे को जो ई को मरकज़ मानकर किया गया था वो यहाँ कता कर रहा है, यहाँ और यहाँ बी और जी पर कता कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, ए जी और ए बी को मिलाएंगे। ये ही दोनों क्या हैं, दायरे के मुमास हैं। दायरे की तश्कील के लिए, जवाज़ के लिए साबित करने के लिए हमें क्या करना है, इस ई जी को मिलाना है। तश्कील के जवाज़ को साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना है, ए जी और ए बी दायरे के मुमास हैं। तो ई जी को मिलाइए। ज़ाविया ए जी कितना होगा, 90 दर्जे, क्योंकि ये निस दायरे में ज़ाविया है और निस दायरे में ज़ाविया कायमा होता है। तो इसीलिए ई जी उमूद है ए जी पर। ई जी दायरे का निस्फ कुतर है, ए जी दायरे का मुमास है, इसीलिए ज़ाविया बी कितना है, 90 दर्जे है और ए बी उमूद है बी ई पर। इसीलिए बी भी क्या है, दायरे का निस्फ कुतर और ए बी दायरे का मुमास है। एक चूड़ी की मदद से एक दायरा बनाइए। दायरे के बाहर एक नुक्ता लीजिए, इस नुक्ते से दायरे पर मुमास का जोड़ा बनाइए। यहाँ पे मरकज़ नहीं दिया गया है तो एक चूड़ी की मदद से पहले एक दायरा बनाएंगे। ये एक चूड़ी की मदद से ये लाल कलर का एक दायरा बनाया हुआ है और यहाँ पे दो वितर लेंगे, एक एस टी और क्यू आर। अब इन दोनों की तस्नीफ करेंगे। कैसे करेंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इसको यहाँ कट करेंगे, इसी तरह इसको यहाँ कट करेंगे। फिर एस के पैर रखकर क्या करेंगे, इधर एक कट लगाएंगे और इधर नीचे एक कट लगाएंगे। फिर इसी तरह क्यू आर की तस्नीफ करेंगे। कैसे करेंगे, आर पर रखकर इधर एक कट लगाएंगे और नीचे एक कट लगाएंगे। इसी तरह क्यू पर रखकर इसको कट करेंगे और उसी तरह इधर नीचे भी कट करेंगे। अब ये क्या होगा, ये दोनों ख़त को आपको ज्वाइन करना है। तो ये दोनों ख़त कहाँ पे, ओ पर मिलेंगे। तो ये ओ क्या होगा, इस चूड़ी से जो दायरा खींचा गया था उसका मरकज़ होगा। पी एक बाहरी नुक्ता है, पी एक बाहरी नुक्ता लेंगे और इस पी ओ को मिलाएंगे। अब इस पी ओ की तस्नीफ करेंगे। कैसे करेंगे, वही फॉलो करना है कि निस्फ कुतर से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, निस्फ कुतर से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह इधर एक आर्क लगाएंगे। फिर पी पर रख इधर एक आर्क और इधर एक आर्क लगाएंगे। फिर इन दोनों आर्क को ज्वाइन करेंगे। ओ यू को नाप कर आपको क्या करना है, यू को मरकज़ मानकर ये जो नीले कलर का मैंने दायरा ड्रॉ किया है ये दायरा निकालना है, दायरा खींचना है। ये यू को मरकज़ मानकर खींचा हुआ दायरा ब्लू कलर का, नीले कलर का, इस लाल कलर के दायरे को क्या कर रहा है, वो डब्ल्यू और वी पर कता कर रहा है। तो अब पी और वी को मिलाएंगे और इसी तरह पी और डब्ल्यू को भी मिलाएंगे। ये पी वी और पी डब्ल्यू वी क्या है, आपके दायरे के मुमास हैं। तश्कील को साबित करने के लिए हमें ओ डब्ल्यू और ओ वी को मिलाना है। तश्कील को साबित करने के लिए हमें साबित करना है कि पी वी और पी डब्ल्यू मुमास हैं दायरे के। पहले ये साबित करना है कि ओ दायरे का मरकज़ है। हमें पता है कि वितर पर जो उमूद खींचा जाता है वो मरकज़ से गुजरता है और वितर के उमूद को जो नुक्ता कता करते हैं क्यू आर और एस टी वो मरकज़ से ही गुजरते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि उमूद नासिफ का नुक्ता तकाता मरकज़ से गुजरता है। इसीलिए ज़ाविया पी वी ओ क्या है, एक ज़ाविया है जो निस दायरे में है और निस दायरे का ज़ाविया कितना होता है, ज़ाविया कायमा होता है। तो
जाविया पी वी ओ बराबर होगा 90 दर्जे के, इसीलिए ओ वी उम्मूद है पी वी पर, इसीलिए ओ वी दायरे का निस्ब कुतर है और पी वी दायरे का मुमास है और पी डब्ल्यू दायरे का मुमास है।